शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय आपको बता दें कि इंद्री विधानसभा गांव शेखपुरा में मौजूद है, जहां पर इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप अपने काफिले के साथ पहुंचे हैं। और यहां पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से बेहद ही जोरदार स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है विधायक राम कुमार कश्यप जी का। लगातार एक गाँव से दूसरे गाँव में चुनावी प्रचार के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से आज गाँव शेखपुरा में पहुंचे हैं। हल्का से पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, अपने माननीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने विश्वास, आप सभी भी विश्वास व्यक्त करके दूसरी बार यहाँ से टिकट काम किया। मेरी भी ड्यूटी बनती है, मैं आप सभी से वोट की अपील करने आया हूँ। मैं भी हाथ जोड़ करके आप सभी से आने वाले 5 अक्टूबर को कमल के फूल के सामने बटन दबा करके भारी मतों से जिताने का काम करेंगे, ऐसी अपील मैं आपसे करता हूँ। तो ताकत मुझे आप देंगे, मुझे एमएलए बनाएंगे। इस एमएलए की वोट से आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री विधायकों से बनता है, एमएलए से बनता है। और एमएलए बनाने की ताकत आप लोगों में, हर ताकत मुझे देंगे। आप द्वारा दी गई ताकत, वोट की ताकत है एमएलए की, उससे फिर जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने में आपका सहयोग होगा। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार। तो साथियों, जैसे मैं कह रहा था भी बहुत एमएलए बनाने की ताकत आप में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, योग्यता है। आप जो है कैंडिडेट को सैकड़ों की संख्या में वोट दवा सकते हैं। जैसे आपके घर की वोट तो 5 हो सकते, परंतु जैसे आप अपने रिश्तेदारों को, प्यारे मित्रों को, हर जन को वोट की अपील करने का काम करेंगे। तो आप सुंदर जी बैठ जाओ, आप सही साहब, तो आप जो है काफी मार्जिन से अपने कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सभी 15 दिन का काम है, अपने नैब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और भारी मतों से बनाना है, प्रचंड बहुमत से बनाना है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ भी आपकी वोट है, आपकी रिश्तेदारी है, जहाँ जहाँ आपकी रिश्तेदारी दोस्त है, भले ही वो लाडवे में है, भले ही रडोर में है, भले ही थनेश्वर में है, भले ही नीलोखेड़ी में, करनाल में है, में है, तो सभी को, दोस्तों को भी वोट के लिए अपील करनी है। दोस्तों को भी करनी है, रिश्तेदारों को भी करनी है, क्योंकि दोस्त की बात मानता है, रिश्तेदार की बात मानता है। अगर आप अपने दोस्त को, रिश्तेदारों को वोट की अपील करेंगे कमल के फूल के लिए, कहीं भी रिश्तेदारी है ना, 90 के 90 हल्कों में अपने कैंडिडेट खड़े हैं, कमल का फूल देखना है तो सभी को वो कमल के फूल की वोट है ना। तो वो जैसे आप उनको कहोगे, वो निश्चित तौर से आपकी बात मान करके आपका सहयोग करेंगे। हाँ, ऐसी बात आ सकती है, आप कई बार ये भी कह सकते वोट भी दे और पार्टी बदल दे, तो ये कह सकता है पार्टी में बदलता कोई नहीं, झंडा भी में गाड़ता कोई नहीं, तो आप उस पे झंडे पे और उसकी पार्टी पे ज्यादा जोर मत देना, आप वोट पे जहाँ जोर देना। कहते भाई हमें वोट ही चाहिए, झंडा भी लगा के रखा, पार्टी भी ठीक है ना। वैसा काम आप करेंगे तो निश्चित तौर से आप काफी मार्जिन से कैंडिडेट लोगों को जिताने का काम, भले ही चाहे वो लाडवा हल्का हो, भले ही इंद्री हल्का हो, कोई भी हल्का है मतलब, ठीक है ना। अरे ये मुझे पता, आपकी रिश्तेदारियां दूर दूर तक है, आपकी नैनगढ़ भी रिश्तेदारी हो सकती है, नीलोखेड़ी, कुरुक्षेत्रा में, दौर में, सब जगह आपकी, ठीक है ना। आप ये सभी को बनाने का काम करेंगे, अपने सरकार को बहुमत से जिताने का काम, ठीक है ना। बाकी नए कामों के बारे में देखिएगा, चाहे हमारी केंद्र की सरकार है, चाहे हमारे प्रदेश की सरकार है, इन 10 सालों में बहुत से काम, बहुत से कल्याणकारी नीतियां आप सभी के लिए लेकर के आए। अगर मैं आज केंद्र की बात करूं, नरेंद्र मोदी जी से पहले देखिएगा, बनने से पहले सेंटर में ओबीसी कमीशन होता था, ओबीसी कमीशन था, इस प्रकार से SC/ST कमीशन है, ओबीसी कमीशन था। उनके बनने से पहले कमीशन तो था, परंतु उसके पास कोई संवैधानिक शक्तियां नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी से, मैं भी उस समय MP था, हम सभी ओबीसी के MP से मिले, उनसे बताया भी ये कमीशन तो बना रखा है, कांग्रेस वालों ने बनाया था, उसको शक्तियां तो कोई नहीं दे रखी। मोदी जी ने बात समझ मांगी तो उसका पुनर्गठन करके उसको संवैधानिक शक्तियां देने का काम किया, ओबीसी कमीशन को बना सके, बहुत बड़ी बात है।
कि ये भी एक ऐतिहासिक काम किया। धारा 370 को हटाया, बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। 3 तलाक को खत्म किया, बहुत ऐतिहासिक निर्णय। कौन कर देगा ऐसे प्रसाद, है ना। आज देश का मान सम्मान वर्ल्ड में बढ़ाने का काम किया, भारत का मान सम्मान गौरव वर्ल्ड में बढ़ाने का काम किया। ये बात मैं नहीं कह रहा, जो बच्चे हमारे विदेशों में जा रहे हैं वो बताते हैं, जब वहाँ के लोग बच्चों से मिलते हैं उनको पता लगता है ये नरेंद्र मोदी जी के देश से है, कहते हैं कि बड़ा मान सम्मान हमारा होता है। इसीलिए बच्चे लोकसभा में फोन करके अपने माँ बाप को कहा, भाई आपने बीजेपी पार्टी को ही वोट देनी है, कमल के फूल को ही वोट देनी है। अब फिर वो फोन कर रहे अपने माँ बाप को। हरियाणा में भी, अपने हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनानी है, तो आपने कमल के फूल को ही वोट करनी है। क्यों भाई, ये पार्टी कैसे है, उनके नेता कैसे हैं, तो वर्ल्ड के बहुत बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी, इसकी वजह से आज हमारा मान सम्मान देशों में बढ़ा है ना। इसी प्रकार से आयुष्मान योजना, इसमें 5 लाख रुपए तक का गरीब परिवार को अपना सरकारी खर्चे पर इलाज कराने का कार्ड मिलता है। ये योजना ऐसी है, वर्ल्ड की सबसे बढ़िया उत्तम स्वास्थ्य संबंधी योजना है। इस प्रकार की योजना वर्ल्ड में दूसरे देशों में मिली है, ये भी नरेंद्र मोदी जी की देन है। अभी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, मेरे सामने काफी किसान बैठे हैं। मोदी जी से पहले किसी भी सरकार के प्रधानमंत्री ने किसानों का मान सम्मान इस प्रकार नहीं किया जिस प्रकार से मोदी जी ने किया। आपके खाते में हर साल 6-6 हजार रुपये आते हैं। अरे वो तो 8 हजार कर दिए, 8 हजार आएंगे तो देखिए कितना बड़ा मान सम्मान किसानों का है। किसान कई बार कह रहे हैं राशि कम है, हम ये कह रहे हैं समान है ये आपका, ये राशि की बात नहीं है। आपका मान सम्मान किसी और ने किया तो बता दो, आपका मान सम्मान की बात है। आपका बहुत बड़ा मान सम्मान किया। महिलाएं बैठी है, मेरे सामने बहुत बैठी है। मोदी जी ने एक बिल कानून बना दिया पार्लियामेंट में, बिल ला करके। अब 2026 के बाद जो लोकसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, 33% इनमें से MLA MP बनेंगे। बराबर की हिस्सेदारी है। आप देखिए कितना बड़ा काम करे मोदी जी ने किया है। हरियाणा के विधानसभा के चुनाव होंगे ना 2026 के बाद, अब इसमें तो लागू नहीं होता ये। अगले बार 33% बनेंगे आप, ठीक है ना। 50% MLA बनेंगे ये पहले, हो सकता है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में भी आप ही का नंबर आ जाए, ठीक है ना। कितना बड़ा मान सम्मान हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो उन्हीं की पार्टी है हरियाणा में, ठीक है ना, चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में कितने ऐतिहासिक निर्णय लिए हमारी सरकार ने, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, हमारे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कितने काम किए। अब एक देखो भाई, आप बड़ा कड़ाई से देखना, महिलाओं से भी कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं, आज से 10 साल पहले बिजली की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। बिजली का डिपार्टमेंट 2-2 घंटे बिजली आती थी, सारा 100% घाटे में जाता था, 100% घाटे में जाता था। मुझे नहीं लगता था भी कोई सरकार इसको घाटे में से उबार देगी। ये हमारी बीजेपी की सरकार है, नायब सिंह सैनी की सरकार है, मनोहर लाल जी की सरकार है, जिसने घाटे से उभार दिया। आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट प्रॉफिट में, और आपको 24 घंटे बिजली दे रहा है। खेतों की बिजली आपको पूरी मिल रही, घरों की मिल रही है। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है भाई, हवा तूफान आ जाता है, कोई पोल गिर जाता है, ट्रांसफर सट जाता है, उसमें तो कट लग जाता है। अदरवाइज कोई भी आपको 24 घंटे बिजली मिलती है। अब की देखिएगा, किसान भाई बैठे हैं, तो सोचना पड़ेगा, मुकाबला करना, तुलना करनी पड़ेगी। अब के बरसात तो नहीं हुई ना जून जुलाई में, बरसात तो नहीं हुई ना, देरी किससे लगती है, पानी से लगा ना। बरसात से तो पानी आया नहीं, फिर पानी कहाँ से आया, ट्यूबवेलों से आया। ट्यूबवेल कैसे चले, आपको बिजली आई बढ़िया तभी चले ना। तो फिर ये कमाल है कि नहीं गवर्नमेंट की नीतियों का, ये बीजेपी की सरकार की नीतियों कमाल है। अब आपको बिजली पूरी मिल रही है। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा, नौकरियां। भाई कह रहे थे बिना पर्ची बिना खर्ची, मतलब पर्ची क्या है, पर्ची क्यों लगाते हैं, पहले पर्ची देते थे मेरी नौकरी लगा दे, खर्ची मतलब पैसा दे देते थे, पैसा पकड़। ये पर्ची खर्ची का मामला है, ये बिना तो पर्ची है ना खर्ची है। अगर आज गरीब का बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो लगेगा, MLA का बच्चा इंटेलिजेंट नहीं, मैट में नहीं लगे, ठीक है ना, मुख्यमंत्री का बच्चा भी नहीं लगे वोट। ये इस प्रकार की सरकार है। अब देखिएगा, शेरगढ़ से पाल समाज से गरीब परिवार से बच्चा तहसीलदार लगा, पाल समाज से गरीब बच्चा तहसीलदार लगा, अभी लगा 2 महीने पहले। जानने से एक लड़की जो है
वीडियो लगी, बीडीपीओ लगी। इसी प्रकार से सारे हरियाणा की बात करें, अभी हमारे अमित शाह को आंकड़ा बता दिया कि 22,000 का, मैं तो 1,40,000 बता रहा, चलो 10,000 और बढ़ गए होंगे। तो आप देखिएगा हमारी सरकार ने 1,52,000 लड़के लगाए, कांग्रेस ने इसी पीरियड में 82,000 या 86,000 इतना आंकड़ा है वो लगाए, पूरा आंकड़ा है ये, आप देख लो कांग्रेस ने ज्यादा लगाए बच्चे या हम आगे ज्यादा लगाए, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की सरकार है। तो बहुत से काम आपके लिए किए हैं। मैं फिर आपसे पुनः अपील करूंगा, ऐसी पार्टी की सरकार जो आपके लिए इतने काम कर रहे हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। अगर किसी में ऐतिहासिक निर्णय का लेने का दम है ना, तो वो मोदी जी है, बीजेपी पार्टी में ही है, तब ये सरकार में। इसलिए आप पुनः मैं आपसे अपील करूंगा, आने वाले 5 अक्टूबर को कमल के फूल पे बटन दबा करके अपने कैंडिडेट, बीजेपी कैंडिडेट यानी मुझे राम कुमार कश्यप वो भारी मतों से जिताने का काम करेंगे, ताकि आपके द्वारा दी वोट जो मैंने बनाएंगे उसकी ताकत से नायब सिंह सैनी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने में आपका मैं यही कहना चाहूँगा सभी भाइयों से ज़्यादा फूल, कमल के फूल पर बटन दबाएं और रामकुमार कश्यप जी को कामयाब बनाएं। जय भारत। पूरा गांव रामकुमार कश्यप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका स्वागत करता है। और आने वाले 5 तारीख को यहाँ से रामकुमार कश्यप और बीजेपी को कमल के फूल को खिलाना है, भारी मतों से जिताना है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि चुनावी प्रचार के चलते आज रामकुमार कश्यप जो है इंद्री विधानसभा के शेखपुरा गांव में पहुंचे, जहां पहुंचने पर बेहद ही जोरदार स्वागत होता हुआ नजर आया रामकुमार कश्यप जी का। और लगातार एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं, और वही जो भाजपा ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है, उन योजनाओं के बारे में भी जनता को बताते हुए नजर आ रहे हैं, और वही जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं कि पिछले 9 सालों में क्या कुछ विकास के काम करवाए इंद्री विधानसभा के अंदर। तो वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए।